नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को चालू करते हैं। और क्षेत्रफल में जो हमने सर्कल वृत्त चला रखा था, तो पिछली क्लास में जो जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। पी क्यू आर एस की माप समान है। पी क्यू और क्यू एस को व्यास मानकर ये दो अर्धवृत्त खींचे हैं ये वाले। तो छायांकित भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों का हमें क्या बताना है, अनुपात। और उम्मीद करता हूँ आपने सवाल को किया भी होगा। आइए बात करते हैं। तो मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो वो हमसे छायांकित और अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू आर एस 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है, यानी P से लेकर आज तक पूरा व्यास है। और इस वृत्त की त्रिज्या आपको R दी है। तो इसका मतलब ये पूरा व्यास P से लेकर S तक आपका हो गया 2R। ठीक है। सवाल में कहा है पी क्यू क्यू आर आर एस की माप बराबर है। ये और ये तीनों माप आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। अगर तीनों माप आपस में बराबर हैं तो 2R के 3 समान भाग कर दो, तो ये हो जाएगी आपकी 2R बटा 3। ये भी आपकी हो जाएगी 2R बटा 3 और ये भी हो जाएगी आपकी 2R बटा 3। ऐसा सवाल हमने पहले भी ले लिया था, वही चीज़ है। वहाँ बस छायांकित भाग का परिमाप पूछा था, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है। चलिए, तो अब पहले हमें छायांकित भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछता हूँ। तो ध्यान से सुनना। छायांकित भाग में आप आ जाइए। पहले मैं इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ। इस छोटे वाले का ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटे वाले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो इस छोटे वाले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 पाई और इसकी त्रिज्या का स्क्वायर। अब बताओ इसकी त्रिज्या क्या है। ये पी क्यू तो इसका व्यास है 2R बटा 3, तो त्रिज्या 2R बटा 3 की हो जाएगी आधी। तो 2 कट जाएगा, यानी R बटा 3 का स्क्वायर। R बटा 3 का स्क्वायर। ये छोटे वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, इस छोटे वाले अर्धवृत्त का। अब मुझे इस ऊपर वाले का भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस ऊपर वाले की बात करूं तो छायांकित भाग का तो मैं निकाल ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, ये अर्धवृत्त बन रहा है, देखो ये बड़ा वाला अर्धवृत्त बन रहा है ना, इस पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूं, इस पूरे अर्धवृत्त में से इस अर्धवृत्त को मैं माइनस कर दूं, तो बताओ ऊपर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही तो आएगा। तो चलिए इस पूरे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। 1/2 पाई, त्रिज्या क्या है इसकी, पूरे की त्रिज्या तो आपको R दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसमें से इसको भगाना पड़ेगा। ये भी एक अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या 2R बटा 3 हमें मालूम है। तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई और इसकी त्रिज्या है 2R बटा 3 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो आएगा ऊपर वाले का। तो ये तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालते हैं अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अछायांकित भाग में ये आ गया एक तो अर्धवृत्त, इसका क्षेत्रफल अभी आपके सामने ये लिखाई है मैंने, 1/2 पाई 2R बटा 3 का स्क्वायर। अब मुझे इस नीचे वाले का और निकालना है।
अब नीचे वाले में तो सिर्फ यही है अछायांकित, ये तो छोटा वाला तो भगाना पड़ेगा। तो वही कहानी, क्या मैं इस पूरे अर्धवृत्त में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो बाकी अछायांकित भाग का ही तो बचेगा। तो पूरे का क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से इस छोटे वाले को घटाना है, 1/2 इसकी त्रिज्या r/3 पाई r/3, इसको मैं हटा रहा हूँ, का होल स्क्वायर। 1/2 पाई 1/2 पाई 1/2 पाई सब में है, रेशो ले रहे हैं तो कट जाएगा। यहाँ बचेगा r/3 का स्क्वायर यानी r²/9 प्लस यहाँ आपका बचेगा r², यहाँ आपका माइनस में आएगा 4r²/9 रेशो, इधर आपका आएगा 4r²/9 प्लस का r² और माइनस का r²/9। चलो लघुत्तम ले लो इधर, इसमें 9, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा r², 9, 10r² में से 4r² गए तो ये आ जाएगा आपका 6r²/9 रेशो, इधर भी रेशो, तो लघुत्तम ले लो 9, तो 9 और 4 13 में से एक r अपना चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 12r²/9, 9 से आपका 9 गया, r² से r² गया, 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 1:2 का रेशियो आ गया, 1:2 का रेशियो आ गया। तो ये इसका आंसर था, आसान था, कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं उनको जो हमने यहाँ सीट दे रखी है, नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है वहाँ इस r का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 6 दे, 8 दे, 10 दे, 20 दे, 50 दे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबका ही आंसर वो त्रिज्या का मान कुछ भी दे दे यही आएगा 1/2, 1/2। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, अच्छा क्वेश्चन था। जिन्होंने किया, जिनका आंसर आया 1/2 वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, और जिनका नहीं आया उनको थोड़ा सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों फटाफट चीज़ों को लिखना है, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है ध्यानपूर्वक समझना। तो ये हमने त्रिज्य खंड और अर्धवृत्त वाली कहानी भी हमने पढ़ ली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्ताकार पहिया। वृत्ताकार पहिया ये हमें पढ़ना है। तो पहिया क्या होता है वो आप सभी जानते हैं, साइकिल का है, मोटरसाइकिल का है, कार का है, बस का है। तो पहिया भी तो एक प्रकार से वृत्त में ही तो रहता है, वृत्ताकार ही तो रहता है पहिया। मान लो एक पहिया है हमारे पास, ये इस पहिया का केंद्र है और ये इस पहिए की क्या है, त्रिज्या है, और इस पहिए का ये वाला हिस्सा मान लो जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये हिस्सा जमीन को टच कर रहा है मान लो। अब ये पहिया जब चलेगा तो जगह चेंज होगी, जैसे ही ये पहिया यूँ घूमेगा तो जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है वो ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ध्यान रखना, मेरे अंगूठे पर मान लो ये जमीन को टच कर रहा है। अब ये पहिया आगे चलेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से चलेगा तो जो अंगूठा का निशान मेरा जो है ऊपर आ गया वो वापस घूम के वापस ज़मीन पे आ जाएगा, टच कर जाएगा। तो जैसे ही ये वाला पॉइंट दोबारा ज़मीन को, जब ये पहिया चक्कर लगाएगा और दोबारा ज़मीन को यही पॉइंट वापस स्पर्श कर जाए तो हम कहते हैं पहिया ने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर पहिए ने पूरा कर लिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक चक्कर उसने पूरा किया तो एक चक्कर तय करने में उसके द्वारा दूरी, देखो ज़मीन पे ये टच है, अब ये पहिया चलेगा तो यार एक चीज़ बताओ, उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी यही तो होगी।
बताओ यही होगी कि नहीं होगी, बोलो यही होगी ना, यानी कि परिधि होगी। यानी अगर कोई वृत्ताकार पहिया, आर त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पहिया चल रहा है तो एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी पहिए द्वारा, एक चक्कर में तय जो दूरी होगी वो पहिए की परिधि ही होगी, यानी 2 पाई आर होगी। पहिए की जो परिधि होगी वही होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। किसी भी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो उस पहिए की परिधि ही होती है। अगर ये पहिया n चक्कर लगाए, अब मान लो जैसे मैं कहूँ एक चक्कर में 10 मीटर चल रहा है, तो बताओ 5 चक्कर में कितना चलेगा, तो आप कहोगे 10 गुणा 5 कर दो, 50 मीटर चलेगा। यानी अगर वो n चक्कर चले तो n चक्करों में तय की गई दूरी, n चक्करों में तय की गई दूरी क्या होगी, बोलो। परिधि को चक्करों की संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है। दूसरी बात, आगे अगर हम बढ़े, वो हमसे ये पूछना चाहे, वो हमसे कहते कि एक पहिया है, उस पहिए की त्रिज्या इतनी है, इस पहिए ने टोटल इतने किलोमीटर या इतने मीटर की दूरी तय करी, तो बताओ ये जो पहिया है इसने टोटल कितने चक्कर लगाए। वो चक्करों की संख्या हमसे पूछ ले कि कुल कितने चक्कर लगाए। तो चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे, मैं कहूँ जैसे 80, मान लो 800 मीटर चलता है पहिया और एक चक्कर में वो 10 मीटर चलता है, तो 800 मीटर चलने में उसने कितने चक्कर लगाए, तो 800 में तुम 10 का ही तो भाग लगाओगे, कहोगे 80 चक्कर लगाए। यानी अगर चक्करों की संख्या आपको निकालनी है तो उस पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी में आप एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी उसकी परिधि का क्या लगा दोगे, भाग लगा दोगे। तो ये छोटी मोटी बातें आपको वृत्ताकार पहिए से संबंधित आपको माइंड में रखनी होंगी। ठीक है, मैं आपको 40-50 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जिसको भी लिखना है वो लिख लीजिए। तो देखते हैं पहिए के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन वो हमसे पूछता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेता हूं, आइएगा ध्यान दीजिएगा सभी। तैयार हैं सभी। पहिए के ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये कह रहा है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। तो एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। चक्करों की संख्या निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया तय की गई कुल दूरी, बताइए कुल दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। उसमें एक चक्कर में लगाई गई दूरी का भाग लगा दो। एक चक्कर में लगाई गई दूरी क्या होती है, परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। पाई का मान रखा मैंने 22/7। त्रिज्या हमें दे रखी है 0.25 मीटर।
इससे आपके चक्करों की संख्या निकल आएगी। लेकिन मामला गड़बड़ है, ऊपर किलोमीटर में है और नीचे मीटर में है। इकाइयाँ सेम रहनी चाहिए, या तो सबको किलोमीटर में रखो या सबको मीटर में रखो। तो दोस्तों अगर आप सबको किलोमीटर में रखोगे तो पहिए की त्रिज्या जो है किलोमीटर में आएगी, और आप भी जानते हैं पहिए की त्रिज्या कभी भी किलोमीटर में नहीं हो सकती, मीटर या सेंटीमीटर में ही होगी। तो सबको मीटर में बदल लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 11,000 मीटर। तो इकाइयाँ सेम हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाना चाहूँ तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगी, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 दुआ कितना हो गया 50, 50 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। ठीक है, 22 पंजे कितना होता है 110, 500 हो गया। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा, 7 पंजे 35, 35 दुआ 70 और 2 जीरो और आएंगी। तो टोटल 7,000 चक्कर उस 11,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उस पहिए को लगाने होंगे। तो आसान क्वेश्चन था, कुछ बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4,000 चक्कर लगाता है। 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4,000 क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। आपसे पूछा है पहिए की त्रिज्या बताइए, और आंसर आपने मीटर में देना है। तो टोटल दूरी दे दी 88 किलोमीटर, 4,000 चक्कर लगा रहा, पहिए की त्रिज्या बतानी है। तो मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि n चक्रों में तय की गई कुल दूरी आप कैसे निकालते हो। तो कुल दूरी आप निकालते हो परिधि गुणा चक्करों की संख्या। तो परिधि क्या होगी 2 पाई r, त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, हमने जो है r मान ली। एक चक्कर में तय की गई दूरी है, टोटल कितने चक्कर लगाएं, 4,000 चक्कर लगाएं। तो ये 4,000 चक्करों में तय की गई दूरी आ गई, कुल दूरी आ गई, और कुल दूरी उसने आपको दे रखी है 88 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसी से काटा पीटी करके आंसर्स लेकर आए तो हमारी त्रिज्या किलोमीटर में आएगी, जबकि हम त्रिज्या किलोमीटरों में नहीं होती, मीटर सेंटीमीटर में होती है। तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं और ये 1000 से गुणा करते हैं, ये किस में बदल गया, मीटर में बदल गया। तो देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो हो गई, सॉरी 3 जीरो से आपकी 3 जीरो हो गई। 22 दुआ 44, 44 दुआ 88, 2 से ये 2 बार उड़ गया। तो आर की वैल्यू आ गई 7, ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 7 का आधा आपका आ गया 3.5 मीटर। तो पहिए की त्रिज्या आपकी 3.5 मीटर निकल के आ गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको वो जो 3 बातें मैंने बताई थी वो 3 बातें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, लाइट और चली गई, फिर भी दिखाई तो दे रहा होगा आपको, ऐसी कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। आइए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। ये हमसे कह रहा है साहब,
बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? ये क्वेश्चन है, RS अग्रवाल में भी है ये क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। बस का एक पहिया है, उसकी त्रिज्या आपको 70 सेंटीमीटर दे रखी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए, यानी 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चले। उस गति को प्राप्त करने के लिए हमें बताना है पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, हमें चक्करों की संख्या प्रति मिनट बतानी है, यानी 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा ये हमें बताना है। तो हमें सवाल में बताना है 1 मिनट में चक्करों की संख्या, ये हमें बताना है। तो आप मुझे बताओ चक्करों की संख्या आप कैसे निकालते हो? कुल दूरी बटा परिधि, टोटल दूरी में परिधि का भाग लगा देते हैं, चक्करों की संख्या आ जाती है। अब इस सवाल में टोटल दूरी हमें नहीं दे रखी, हमें पहिए की चाल दे रखी है। चाल दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलता है। सवाल में हमसे कहा 1 घंटे में पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दूरी तो ये आ गई 1 घंटे में 66, लेकिन हमें चक्करों की संख्या 1 घंटे में नहीं बतानी, 1 मिनट में बतानी है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पहिया 1 मिनट के अंतर्गत कितनी दूरी तय करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब आपको 1 घंटे में मालूम है 66 किलोमीटर चलता है, क्या मैं 1 घंटे को 60 मिनट नहीं लिख सकता? 60 मिनट में अगर 66 किलोमीटर चलता है तो बताओ 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा? आप कहोगे 66 बटा 60, यानी कि 11 बटा 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो बस 1 मिनट में तय की गई दूरी आपकी आ गई 11 बटा 10 किलोमीटर। तो 11 बटा 10 किलोमीटर 1 मिनट में तय की गई दूरी, इसमें परिधि का भाग लगा दीजिए। 2 पाई का मान आपका 22 बटा 7 और त्रिज्या आपको दे रखी है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर। अब वही कहानी, मामला गड़बड़ है, ऊपर किलोमीटर है और नीचे सेंटीमीटर है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, पहले मीटर में आओ। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अब ये मीटर बन गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में लाओ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा कर दो। तो ऊपर भी यूनिट सेंटीमीटर हो गई, नीचे भी सेंटीमीटर हो गई। अब आप काटा पीटी कर लीजिए, ठीक है। ये 0 से आपकी ये 0 गई, इस 10 से ये 10 आपका गया, 7 से आपका 7 गया, ठीक है। 11 दुआ ये आपका 22 हो गया, 2 दूनी 4, 4 से ये आपका उड़ गया 25 चौका 100, 250, यानी 250 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। 250 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा दूरी निकालने के लिए आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता। उसने 1 घंटे चाल के माध्यम से 1 घंटे की दूरी दे रखी थी, तो 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 मिनट में चलेगा 11 बटा 10 किलोमीटर। तो आसानी से हमने सवाल का जवाब दे दिया, ठीक है। फटाफट नोट करिए चीज़ों को, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। हमसे पूछा है 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में, किलोमीटर की दूरी चलने में यह कितने मिनट का समय लेगा। ये क्वेश्चन है। समय बताना है। 5.280 किलोमीटर की दूरी को चलने में यह कितने मिनट का समय लेगा, ये हमें बताना है। तो आइए, तो पहिए का व्यास आपको 3 मीटर दिया है। पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। तो 5.280 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में वह कितने मिनट का समय लेगा। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि आखिर वो टोटल इस किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। कुल चक्कर वो कितने लगाएगा, चक्करों की संख्या निकाल लो। कुल दूरी 5.280 और मैंने ये पॉइंट हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर में है, व्यास मीटर में है, तो मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं 1000 से गुणा करूंगा। 1000 से गुणा करते हमारा पॉइंट हट गया, ये मीटर में आ गया। कुल दूरी बटा 1 चक्कर में तय की गई दूरी पर दी 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या। व्यास 3 है तो त्रिज्या आपकी हो गई 3/2, व्यास की आधी। तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 22 से इसको उड़ाइए, कितनी बार उड़ेगा। 22 दूआ 44, कितना बच गया 8, 88, 22 चौका 88 और 0। ये 7 अपना ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा 0, 24 7 168। 1680 चक्कर वो लगाएगा। 5.280 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बंदा 1680 चक्कर लगाएगा टोटल। अब देखिए सवाल में कहा 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है। 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है, तो बताओ 1680 चक्कर लगाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है, तो 28 का आप इसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो। 28 का आप इसमें क्या लगा दो, भाग लगा दो। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो लगाइए भाग फटाफट, जल्दी कीजिए। 1 मिनट में 28 चक्कर लगा रहा है, तो 1680 चक्कर वो कितने मिनट में लगाएगा। देखो हम कहेंगे भाई 28 चक्कर लग रहे हैं 1 मिनट में,
तो एक चक्कर लगेगा 1/28 मिनट में, तो 1680 चक्कर कितने में लगेंगे, 1680 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए काटा पीटी करते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, देख लीजिए एक बार। पहिए का व्यास, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है, यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है, तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न में से कितना समय लेगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, चक्करों की संख्या निकालते हैं। कुल दूरी 5280 बटा परिधि 2πr, 3/2 आपका ये हो ही गया, 2 से 2 आपका ये कट गया, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, ये 3 रह गया ना दोस्तों, इस 3 से भी तो काटेंगे अपन इसको, ये भूल गए, इस चीज़ को काटना भूल गए, 3 को भूल गए। 3 से ये काटेगा आपका 3 8 24 80 बार, और 7 गुणा हो जाएगा, 7 8 56, 560 चक्कर लगाएगा। तो अगर 560 चक्कर वो लगा रहा है टोटल, अगर 1 मिनट में 28 चक्कर लग रहे हैं, तो 560 चक्कर में कितनी मिनट लगेंगी, 28 दूआ 56, यानी कि 20 मिनट। तो 20 मिनट हमारा क्या आएगा, आंसर्स आएगा, ठीक है। वो 3 को काटना भूल गए थे, फटाफट से चीज़ों को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है ए पहिए का व्यास, ए पहिए का व्यास 30 सेंटीमीटर है तथा बी पहिए का व्यास व्यास 20 सेंटीमीटर है। ए पहिया दो 240 चक्करों में कुछ निश्चित दूरी तक चलता है। 240 चक्करों में कुछ दूरी, निश्चित दूरी तक चलता है। आपसे पूछा है कितने चक्करों में बी पहिया उतनी ही दूरी तय करेगा, उतनी ही दूरी तय करेगा। तो आइए, तो ए पहिए का व्यास है 30 सेंटीमीटर है, बी पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर है। ए पहिया 240 चक्करों में कोई दूरी तय करता है, तो बताओ वही दूरी बी पहिया कितने चक्करों में तय करेगा। तो पहले आओ देखो कि ए पहिया जो है 240 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा। तो चक्करों की संख्या से परिधि को गुणा कर दो, एक चक्कर की संख्या को गुणा कर दो। अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि बताओ ए पहिए ने 240 चक्करों में कितनी दूरी तय करी, तो कैसे निकालोगे, परिधि गुणा चक्करों की संख्या। परिधि क्या होगी, 2πr, व्यास 30 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 15। अब हमसे कहा है बी पहिए का व्यास 20 है, तो कितने चक्करों में बी पहिया उतनी दूरी तय करेगा। मैंने माना बी पहिए ने n चक्कर काटे और n चक्करों में उस दूरी को तय किया, तो n चक्करों में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, चक्करों की संख्या गुणा परिधि, त्रिज्या इसकी कितनी है 10। और सवाल में कहा है कि बी पहिए ने भी उतने ही दूरी तय करी है जितनी कि पहिए ए ने, यानी दोनों दूरियां आपस में बराबर होनी चाहिए। तो बस कुछ भी नहीं है जी,
पाई से आपका पाई कटी गया, 2 से आपका 2 कटी गया, ठीक है, 10 से आपका ये 0 कटी गया, n बराबर आपका आ गया 24 गुणा 15, तो आपका ये हो गया 15 दूआ 30, 300 और 60, 360। तो पहिए बी को उसी दूरी को तय करने में 360 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आसान चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इन सवालों में नहीं है। फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाएंगे। समझना आराम से क्वेश्चन को। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x सेंटीमीटर है तथा पिछले पहिए का व्यास 2y सेंटीमीटर है। समान दूरी तय करने में, समान दूरी तय करने में यदि अगला पहिया n बार घूमता है, अगला पहिया n बार घूमता है, तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। चलिए इसका आंसर आपको देना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। 1 मिनट का समय आपको मिलता है और फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। आप सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। जल्दी कीजिए। तो आइए चलिए समझ लीजिए। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x है
और पिछले पहिए का व्यास 2y है। समान दूरी तय करने में अगला पहिया n चक्कर लगाता है। तो मान अगला पहिया जो है अगर वो n चक्कर लगाता है तो अगले पहिए के द्वारा n चक्कर लगाने में तय की गई दूरी कैसे निकालोगे? परिधि, अगले पहिए की त्रिज्या व्यास 2x है तो त्रिज्या कितनी हो गई x, गुणा उसके चक्करों की संख्या। तो अगला पहिया n चक्कर लगा रहा है तो अगला पहिया n चक्करों में ये दूरी तय करेगा। अब पिछला पहिया भी चलता है जिसका व्यास 2y है, तो इसी दूरी को तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा? मैंने मान लिया इसी दूरी को तय करने में वो m चक्कर लगाएगा। तो देखो फिर m चक्करों में वो कितनी दूरी तय करेगा? 2πr। परिधि कितनी, वो त्रिज्या कितनी है उसकी? y। व्यास 2y है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी और मैंने मान लिया वो कितने चक्कर लगाएगा? m चक्कर लगाएगा। तो अगले पहिए ने जो दूरी तय करी है उसी दूरी को तय करवाना है। पिछले पहिए से यही कहा है, यदि अगला पहिया n चक्कर लगाता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा? समान दूरी तय करने में। तो ये भी आपने तय की गई, अगले पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये पिछले पहिए के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी समान है। तो बस 2π से आपका 2π गया। तो m की वैल्यू आ गई आपकी n गुणा x बटा y। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इसके अंतर्गत कोई किसी भी विशेष प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो ये आपका वृत्ताकार पहिए पर इस प्रकार के वो क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, आसान चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। आइए, तो यहाँ पे हमारा लगभग व्रत एकदम खत्म होने को आया है। व्रत में जो कंसेप्ट है अकेले व्रत में वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम सर्कल के ऊपर ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत कितना आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर R वृत्त की त्रिज्या है एवं D उसका व्यास है। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। D उसका व्यास है, अपन से पूछा है उसने इसकी परिधि बताइए, इसकी परिधि बताइए साहब। क्या बतानी है? इसकी परिधि। और ऑप्शंस उसने सारे डी में दे रखे हैं। तो देखो कितना आसान है। क्या जानते हो आप? परिधि क्या होती है? 2πr। आंसर डी में दे रखे तो त्रिज्या को व्यास में बदल दो। त्रिज्या जो है वो व्यास की क्या होती है? आधी। d बटा 2, 2 से आपका 2 गया, क्या आ गया? πd। ये लो, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे देखो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत सीधे सीधे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं आपके सामने। जैसे ये देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हों तो हमसे पूछा है उसका व्यास क्या होगा। ऑप्शंस देखिए किस प्रकार से दिए हैं।
पहला ऑप्शन दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन दिया है पाई बटा 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 पाई और चौथा ऑप्शन दिया है 4। तो आओ देखो, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तो परिधि होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों बराबर है, पाई से गया पाई, आर से आर स्क्वायर को काटोगे तो एक आर बच गया, तो आर की वैल्यू आ गई 2। आर की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर त्रिज्या 2 है तो बताओ व्यास क्या होगा डबल, व्यास क्या होगा डबल, क्या होगा 4। खत्म खेल। और आप चाहो तो इसको ध्यान भी रख सकते हो कि अगर त्रिज्या का मान 2 है तो उस कंडीशन में वृत्त का परिधि और परिमाप बराबर होते हैं। ठीक है, परिधि निकालो 2 पर 2 दूनी 4 पाई, क्षेत्रफल निकालो पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 पाई। तो अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 2 है तो उस कंडीशन में उसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो व्यास आपका 4 आ गया। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात अनुपात 23:22 है। यदि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक वृत्त का व्यास हमें बताना है। आंतरिक वृत्त का व्यास हमें बताना है कि इस आंतरिक वृत्त का व्यास बताइए। और ऑप्शंस दिए हैं 110 मीटर, 220 मीटर, 55 मीटर और चौथा हमें दिया है 230 मीटर। कोशिश कीजिए, पढ़ा चुका हूँ मैं, ये कंसेप्ट भी आपको देखिए पढ़ा चुका हूँ। अब आपको ये देखना है कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज़ें याद हैं। मैं इस सवाल पे जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ और डायरेक्टली ही पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्टली।
जल्दी देखो, कोशिश करो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। तो आइए देखो, समझो इधर। वृत्ताकार मार्ग की बाह्य और आंतरिक परिमापों का अनुपात। तो कोई वृत्ताकार मार्ग है इस प्रकार से, ये वृत्ताकार मार्ग है। बाह्य और आंतरिक परिमाप या परिधि एक ही बात है। इनका अनुपात दे रखा है 23:22। ठीक है, बाह्य परिधि 23 है, आंतरिक परिधि 22 है, और ये अनुपात है। अनुपात को मैं ओरिजिनल में बदल लेता हूँ, x लगा लेता हूँ, 23x और 22x, ये इनकी परिधियाँ दी हैं। और मार्ग की चौड़ाई, इस रास्ते की चौड़ाई आपको जो है 5 दे रखी है। आपसे कहा है आंतरिक वृत्त का व्यास बताओ। मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैंने आपको सकेंद्रीय वृत्त पढ़ाए थे और उस सकेंद्रीय वृत्त में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि इस चंद्राकार भाग की चौड़ाई हम कैसे निकालें। तो भाई रास्ते की चौड़ाई 5, ये चंद्राकार भाग की तो चौड़ाई है। इसका मैंने तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, जब हमको परिधियाँ दी जाएं, जब हमें क्या दिया जाए, परिधि अगर हमें दी जाए तो हम डायरेक्ट याद करते हैं। याद करो क्या लिखाया था, 7/44 गुणा परिधियों का अंतर। परिधियों का अंतर बताओ, 23x और 22x का अंतर कितना आएगा, आप कहोगे x ही आएगा। और ये अंतर आपको कितना दे रखे हो, मार्ग की चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, आप कहोगे इस मार्ग की चौड़ाई हमें दे रखी है 5। 7/44 गुणा परिधियों का अंतर। तो 23x और 22x, ये परिधियों का अंतर आ गया। 23x और 22x का अंतर x आएगा बराबर 5। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू आपकी आ गई 5 गुणा 44/7। पर ये आंसर नहीं आया अभी, ये तो आपने ये जो अनुपात निकाला है ये रेशो आया है, ये तो अभी रेशो आया है भाई। आपसे पूछा है वृत्त का व्यास बताओ। वृत्त का क्या बताओ, व्यास बताओ। व्यास हमें बताना है कौन से वाले वृत्त का, आंतरिक वृत्त का, अंदर वाले का। तो अंदर वाले वृत्त की परिधि क्या है बोलो, 22x। x का मान तुमने निकाल लिया, तो अंदर वाले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाओ 2 पाई। पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, r हमें निकालनी है। ठीक है, ये आपको दे रखी है 22x। x का मान आपको मालूम है कितना है, 5 गुणा 44/7। तो देखिए 22/7 से ये आपका 22/7 कट गया। ठीक है, 2 से आपका 22 बार कट गया, तो r बराबर आ गया 22 पंजे 110। आपसे पूछा है व्यास, तो 110 का डबल कर दो, 220। तो आसान है, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी, बशर्ते आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा है उस वृत्त का अर्धव्यास बताइए। उस वृत्त का अर्धव्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल उन तीनों वृत्तों के
क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनके अर्धव्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 29 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, कोशिश कीजिए कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे मुझे। ठीक है, आराम से आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, जल्दी कीजिए। उस वृत्त का अर्धव्यास बताना है जिसका क्षेत्रफल इन 3 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जिनके अर्धव्यास 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो बहुत आसान है। देखिए 3 वृत्त हैं हमारे पास, ठीक है। एक की त्रिज्या 8 है, एक की त्रिज्या 9 है और एक की त्रिज्या 12 है। और एक और हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमको मालूम नहीं है, मैंने मान ली वो r है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल इन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बस हमें इसका अर्धव्यास बताना है, त्रिज्या बतानी है। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों के योग के बराबर है। इसका पाई 9 का स्क्वायर 81, पाई 12 का स्क्वायर 144। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बराबर 64, 81 और 144 को हम जोड़ते हैं तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है। 14 और 8 22, 22 और 6 कितना हो गया आपके पास 28, 289। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट हो जाएगा 289 का। किसका अंडर रूट है 289, आप कहोगे 17 का। तो 17 सेंटीमीटर जो है उसकी अर्धव्यास त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो ये सर्किल पे कुछ और भी क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है। अगली क्लास हम फिर रखेंगे सर्किल के ऊपर ही, वृत्त के ऊपर ही। लास्ट क्लास रहेगी हमारी वृत्त के ऊपर, जिसमें कुछ और एग्जाम में आए हुए कुछ और क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास सिर्फ क्वेश्चनों पर ही रहेगी, जिससे एक बार उन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने जो इनके कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट हमारे माइंड में दोबारा से आ जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।